और आपको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं था। स्कूल सुबह शुरू होता था 9 बजे और 3:30-4 बजे ख़त्म होता था। मैं घर आता था और उसके बाद मैं घर पर ही। फिर जब मैं 9th-10th में गया तो बड़े हो जाते हो उस एज में, आप टीनेजर, तो आप के दोस्त लोग घर पे पार्टीज़ रखते हैं तो आपको बुलाते थे। तो मैं माँ को कहता था माँ मुझे जाने दे। माँ कहती थी नहीं, मतलब 10 बारी में से 1 बारी मानी होंगी या 2 बारी, और 2 बारी जब मानी भी तो कहते थे 9 बजे वापस आ जाना। तो मैंने बोला माँ मैं जाकर क्या करूँगा। तो मैं चला जाता था और वहाँ पे जाके मेरे दोस्त के घर में उसको हेल्प करता था सेटअप करने के लिए, और मैं घर आ जाता था। तो ये डर था कि कोई आपको किडनैप कर लेगा? हाँ वो हुआ था एक्चुअली। अगर आप लोगों ने, पता नहीं आप सब ने सुना नहीं, बिल्ला रंगा का नाम सुना होगा। तो उस ज़माने में उनका बहुत खौफ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए थे। दिल्ली में तो बहुत ही बुरा किया था उन्होंने, दिल्ली में एक भाई बहन के साथ। और काफ़ी उनका ये था कि जिसको भी किडनैप करते थे उनको छोड़ते नहीं थे। और मैं स्कूल में था, 6ठी क्लास में था या 5वीं, और मेरा एक दोस्त था, उसका हाथ उस वक्त प्लास्टर में था, उसका हाथ टूटा हुआ था। तो अगले एक दिन सडनली पता चला स्कूल में कि उसको कोई उठा के ले गया। वो इतना लकी था कि बिल्ला और रंगा कहीं बिछड़ गए, मतलब कहीं कोई उधर फंस गया, कोई उधर फंस गया। तो डर में उस बिल्ला के साथ था शायद, उसने उसको वहाँ पान की दुकान के पास छोड़ दिया तो वो बच गया। और वो एक ही सर्वाइवर आज तक उसका। और वो घर आया तो उससे पूछे सवाल पुलिस वालों ने, तो उन्होंने कहा स्कूल में कौन से बच्चे हैं और आपके बेटे का नाम उसने बताया, क्योंकि मेरा दोस्त ही था वो। तो मेरी लाइफ बदल गई मुझे तो, मतलब इसीलिए। और मतलब मैं कॉलेज में भी गया तो घर से बाहर, आई वाज नॉट अलाउड आफ्टर 10 o'clock। जो किडनैप हुआ वो घूम रहा था, वो नहीं घूम हुआ रहा था अपने घर में बंद था। वो घूम रहा था, पार्टी कर रहा है। और मैं जो किडनैप नहीं हुआ मतलब बिल्ला रंगा गॉट हैंग, पर उनको मतलब डेथ पेनल्टी मिली थी। तो मेरी लाइफ वैसी रही। लेकिन जिसको घर में बंद रखा गया, जो रात में अंधेरे से डरता हो, जो स्कूल ना जाता हो, जिसके दोस्त लिमिटेड हो जाएं, वो एक्टर बनने की कैसे सोचेगा? मुझे अभी भी याद है, 2nd स्टैंडर्ड में था या 1st स्टैंडर्ड में, सब बच्चों से पूछा जा रहा था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या बनोगे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मैं हीरो बनूंगा। तो शायद तो तब से शौक था अभी कि हीरो बनूंगा, पर मुझे ये समझ में नहीं थी हीरो होता क्या है, जब तक मैं पापा के साथ सेट्स पे नहीं जाने लगा। फिर मैंने देखना शुरू किया कि पापा जब शूटिंग पे होते थे और बाकी बड़े स्टार्स भी साथ में होते थे, लेकिन जिस तरह पब्लिक के लोग और उनके फैंस उनको देखते थे, उनकी आंख में जो एक प्यार था मेरे पापा के लिए, वो मैं बाकी एक्टर्स के लिए नहीं देखता था। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। मैं चाहता था कि जब मैं हीरो बनूं तो मुझे भी मेरे फैंस, मेरे ऑडियंस की आंखों में वो मुझे प्यार मिले। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मोटिवेटेड मी। एंड यस, मतलब एक्टिंग इज़ माई पैशन, माई लव। मैंने अपने करियर में शुरुआत बहुत अच्छी की थी, फिर खो दिया और फिर वापस मिला है। तो मैं भगवान, आई मीन आई एम सो लकी कि सेकंड चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड अभी मैं डट के लगा हुआ हूँ, मतलब मैं इतना डिसिप्लिन हो गया हूँ अभी। काश मैं 30 साल पहले इतना डिसिप्लिन होता, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आती ये बातें। देखिए, बनाती बिगाड़ती तो ये जनता है। इस पब्लिक से पूछते हैं अगर उनके मन में कोई सवाल है। सर, धर्मवीर फिल्म में आपने धर्म जी के बचपन का रोल अदा किया था आपने, तो उस समय की कुछ यादें हों जो आप हमसे साझा करना चाहें? बहुत, मतलब वो दिन तो मेरे लिए एक स्पेशल डे था कि मैं स्कूल से वापस आया और पापा ने मुझसे पूछा कि तू मेरे बचपन का रोल करेगा। मैंने बोला हाँ करूँगा, क्योंकि उस एज में ना इनहिबिशंस नहीं होती, कुछ डर नहीं होता। और आप सब आपको कह रहे हैं कि आप तू एक्टर बनेगा, तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। तो एक ओवरनाइट उन्होंने मेरे लिए कपड़े बनाए, और मुझे क्या मालूम तो मैं वहाँ जाऊँगा तो फ्रॉक पहनाने वाले हैं। तो अभी मैं एम्बैरेस तो नहीं करना चाहता सबको बोलकर कि, लेकिन मैं 5-6 साल का था यार। अभी ब्रीफ्स पहनते नहीं थे ना उस एज में। तो मैंने जब ड्रेस पहनी तो मैंने बोला यार, भंवरलाल था उनके साथ उस ज़माने में, मैंने बोला भंवरलाल ये तो मेरे को कोई शॉर्ट पैंट दिलवा दे यार, मैं तो ये कैसे घूम रहा हूँ ऐसे। तो उन्होंने मुझे एक शॉर्ट पैंट दी और मेरा डायलॉग था ये बात है बाबा तो ये लो। और तो मैं गया वहाँ पर, मैंने हथौड़ा देखा तो मैं उठाने गया, मैंने बोला ये तो उठता ही नहीं है। तो बोलता नहीं बाबा आपके लिए ये वाला है, नकली वाला। तो मेरे को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई
कि यार मैं ये असली उठा नहीं सकता, मुझे नकली दे दिया। मैं अभी वैसे उठा तो सकता नहीं, तो इसी को उठाना पड़ेगा। तो मैंने उठा के शॉट दिया। रास्ते में पापा से पूछा कि पापा मुझे पैसे तो दिए नहीं। तो पापा ने कहा ये ले। उन्होंने अपना बैग खोला और एक 10,000 रुपये की गट्ठी दी और कहा घर जाना, बीजी मेरी ग्रैंड मदर को देना, उनसे कहना कि पूरे स्टाफ में बांटने को। तो मैं घर गया, मैंने बीजी को दिया और सब स्टाफ में पैसे बांटे। और फिर घर में सब पूछ रहे तूने किया क्या शॉट था तेरा। तो मुझे लगता है कम से कम 20-30 घर के हैंगर तोड़ दिए मार मार के दिखा कर कि मैंने ये किया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर मी। मेरी ज़िंदगी में मेरी शुरुआत हुई पापा का बचपन का रोल करते हुए। और मेरी पापा की लास्ट फिल्म 21 में उनका जो पोर्शन था जहाँ वो यंग दिखाए गए हैं, तो उसमें जो वॉइस है वो मेरी है। So I'm really lucky that I could be a part of my first film playing my father's बचपना, और उनकी आखिरी फिल्म में मैंने अपनी आवाज़ दी उनके कैरेक्टर के लिए। तो that's most special thing for me.